Hello viewers, I hope you are all fit and fine. आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आप लोग के पास मैं आया हूं। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे क्योंकि आप लोग में से बहुत आदमी है जो फ्लैट खरीदते हैं या खुद की मकान बनाते हैं। एक्चुअली वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ बताना है आज का वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसको थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक्चुअली ये वास्तु जो है ये संस्कृत वर्ड से डराइव किया हुआ है। वास्तु की मतलब है वास, मतलब जहां में हम लोग लिव करते हैं या ड्वेल करते हैं। उसके लिए जो शास्त्र है मतलब ये एक आर्किटेक्चरल साइंस है जो हिंदू धर्म के लिए परंपरा को आगे बढ़ा के ले आते हैं और ये इंडिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं। तो इसके बारे में आज का चर्चा है। जो चीज जो है बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा दिमाग में रखना है जब भी आपका कोई फ्लैट खरीदने के लिए जा रहे हैं या खुद का मकान बना रहे हैं। अभी इसमें एक क्वेश्चन आ सकते हैं जो हमको कैसे दिख का पता चलेगा जो फ्लैट हम खरीदे हैं या जो मकान हम बनाने के लिए जा रहे हैं उसका उत्तर दिख कौन सा है, पश्चिम दिख कौन सा है। अभी इसके लिए क्या करना है, मान लीजिए मैं ये जो कैमरा जो है ये सूर्य है और सूर्य की तरफ मुंह करके आप खड़े होंगे। आपका जो प्लॉट है मान लीजिए आपका 50 मीटर बाई 50 मीटर का प्लॉट है, वो प्लॉट का सेंटर में आप सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा होइए। तो ये जो है ये हमारा ईस्ट है, मेरा पीछे जो है ये हमारा वेस्ट है, मेरा लेफ्ट में जो है ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। तो इसका हिसाब से हमको ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये जो चार दिशाएं हैं ये चार दिशा के अनुसार जब हमको प्लान करना पड़ेगा वो प्लान में कौन सा रूम कहां पे रहेगा वो देख के प्लान करना पड़ेगा। और ये जो चार दिशाएं हैं इसका भी कुछ सब डिविजन्स है जैसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, साउथ ईस्ट कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और साउथ वेस्ट कॉर्नर। तो ये सब के लिए चलिए देखते हैं वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र एक्चुअली आपका जो मकान है उसमें एक पॉजिटिविटी का फ्लो लेके आते हैं। आज का जिंदगी में जहां पे चारों ओर नेगेटिविटी है तो इसीलिए वास्तुशास्त्र आज के लिए बहुत ही रेलिवेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होते हैं। ये देखिए आपका जो प्लॉट जो है मतलब ये प्लॉट शायद आपका है, ये प्लॉट को आप पहले निर्णय कर लिए हैं कौन सा ईस्ट डायरेक्शन है, कौन सा वेस्ट है, कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। उसका मिडिल में से इसको चार पार्ट में डिवीजन कर लीजिए। ये चार पार्ट में ये हम लोग का जिंदगी में जो पांचों चीज जो है, जो 5 एलिमेंट्स, जो पानी, आग, हवा और धरती और ये बीच वाला जो पार्ट जो है ये है ओपन स्पेस, इसको बोलते हैं ब्रह्म स्थान। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जो ये जो नॉर्थ पार्ट जो है ये है पानी का पार्ट, वाटर या ना पानी का पार्ट। ये जो साउथ ईस्ट पार्ट जो है ये है फायर या आग का पार्ट। ये साउथ वेस्ट पार्ट जो है ये है आग या धरती की पार्ट। और ये जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ये है एयर या हवा का पार्ट। और ये जो कॉर्नर जो है इसको बोला जाता है ईशान कॉर्नर या ईशान कोण। इसको बोला जाता है आग्नेय कॉर्नर या आग्नेय कोण। इसको बोला जाता है वायव्य कॉर्नर या वायव्य कोण। इसको बोला जाता है नित्य कॉर्नर या नित्य कोण। तो यहां से आपको ये जो नक्शा जो है ये नक्शा को लेके आना है और ये नक्शा के तरफ से आपको पूरा चीज को प्लान करना है। और प्लान करने का टाइम में आपको ये चीज दिमाग में रखना है कहां पे पानी है, कहां पे आग है, कहां पे हवा है और कहां पे धरती है। अभी देखना है जो मकान का जो आपका मेन जो दरवाजा है या मेन गेट जो है वो कौन सा स्थान में होना चाहिए। चलिए देखते हैं।
अगर आपका प्लॉट ईस्ट फेसिंग में है या नॉर्थ फेसिंग में है तो उसका मेन जो गेट है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। अगर आपका प्लॉट वेस्ट फेसिंग है तो उसका जो मेन गेट है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। अगर आपका प्लॉट साउथ फेसिंग में है उसका जो मेन गेट है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। लेकिन एक चीज आपको सर्वदा ध्यान में रखना पड़ेगा, किसी भी हालत में गेट जो है वो बिल्डिंग का सेंटर में नहीं आना चाहिए, वो थोड़ा साइड होके होना है। और इसका दरवाजा जो है वो दरवाजा अंदर की तरफ सर्वदा खुलेगा। और अगर सिंगल लिफ्ट दरवाजा है वो भी क्लॉकवाइज खुलेगा, मतलब हम लोग का घड़ी का कांटा जैसे घूमते हैं वैसा क्लॉकवाइज वो खुलेगा। अभी चलिए देखते हैं जो मकान का जो स्टेयर होगा वो किस दिशा में रहना चाहिए। एक्चुअली स्टेयरकेस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहना चाहिए और स्टेयरकेस का जो स्टेयर है वो सर्वदा क्लॉकवाइज होना चाहिए। और ये बेडरूम या मास्टर बेडरूम जो होगा वो सर्वदा साउथ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए, मतलब ये जगह पे होना चाहिए। और आपका जो पूजा का जो रूम है वो सर्वदा ईशान कोण या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। और किचन जो है किचन साउथ ईस्ट कॉर्नर में ये जगह पे होना चाहिए। ये जो फायर, ये आग, यहां से पता चल जाएगा जो किचन कहां होना चाहिए। लेकिन किचन में एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, किचन का जो स्लैब है वो स्लैब ऐसा रहना चाहिए जो पकवान जो पकाएगा खाना वो नॉर्थ ईस्ट की तरह मुंह करके वो खाना को पकाएगा। और किचन के साथ ये जो स्टोव या गैस जो ये जो स्लैब में रहेगा, इसका जो सिंक है वो एक ही लाइन में या एक ही जगह में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये आग और पानी जो है ये कंप्लीटली ऑपोजिट है। इसीलिए आपका अगर स्लैब ये जगह पे है किचन का स्टोव या गैस के लिए, तो सिंक आपको ये जगह में डालना पड़ेगा। अभी जो आता है जो टॉयलेट, टॉयलेट के लिए आपको ये नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर जो है जहां पे हवा का है एयर, ये जगह में आपको टॉयलेट को डालना पड़ेगा। और आपका ये जो ओपन स्पेस या ब्रह्म स्थान जो है इसको खोला रखना है। इसमें लिविंग रूम आप कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरा रूम लेके ऑक्यूपाई करके इसको मत रखिए। अभी ये जो सबमर्सिबल का पॉइंट या पानी का पॉइंट जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होगा। अगर आप चाहते हैं कोई स्विमिंग पूल बनाने के लिए वो भी आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होगा, मतलब ये पानी जो है ये पानी से आपको पता चल रहा है कि कौन सा जगह में होगा। और ये जो टॉयलेट जो होगा ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, इसमें टॉयलेट का जो सीट होगा वो ऐसा करके होना पड़ेगा, आदमी जब भी इसमें बैठेगा वो इधर साउथ की तरफ उसका मुंह रहेगा या नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठना पड़ेगा, या इधर नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन करके ऐसा करके उसका सीट को प्लेस करना पड़ेगा। और आपका वॉश बेसिन जो है वो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ रख सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है ये पानी का जगह है, ये जगह पे पानी रिलेटेड जो चीज है ये जगह पे आप रख सकते हैं। और ये जो सेप्टिक टैंक जो है ये सेप्टिक टैंक आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रहेगा। और सर्वदा ये याद रखना है सेप्टिक टैंक सर्वदा मिट्टी के नीचे होना चाहिए और किसी भी हालत में सेप्टिक टैंक बेडरूम या किचन का नीचे नहीं होना चाहिए। आपको ये जो पूरा जो चार्ट जो है यहां से आपको पता चलेगा सबसे भारी जो स्थान है ये साउथ वेस्ट कॉर्नर, मतलब ये धरती, ये जो आग है, पानी है, ये हवा जो है ये सब लाइटर इन वेट है। और ये धरती जो है ये सबसे भारी स्थान है। इसीलिए आपका स्टोर रूम अगर करना है तो आपको साउथ वेस्ट कॉर्नर में करना पड़ेगा। तो यहां से आप देख लिए हैं जो चीज जो है ये बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ ये नक्शा जो है ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा और ये नक्शा का हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर आप जो मकान में रह रहे हैं अभी ये हिसाब से उसको भी परख लीजिए जो वास्तु का अनुसार है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हमको लगता है ये जो वीडियो है ये बहुत ही यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए। सो दिस इज देवव्रत चक्रवर्ती शाइनिंग आउट टिल वी
मिट गए।